रद्द अमल बहुत मुस्बत है। लोग अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं। ज़ाहिर है गली कूचों में कितनी छोटे छोटे अदारे, एनजीओ बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में काम कर रही हैं। हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है, ये लोग अपने तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको पूरी यकीन दहानी से कहता हूँ कि हमारी इस कौम की नब्ज़ पर हाथ है। हमें इल्म है कि गरीब आदमी क्या सोच रहा है और बड़ा आदमी क्या सोच रहा है। तो आप यकीन कीजिए कि मैं तो कहता हूं कि मुस्बत के 90 नंबर हैं और कोई अगर गलतियां हैं या लालच है या हिर्स है तो 10 नंबर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूं कि इस मुल्क की एक बड़ा मुस्बत चेहरा है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद के लिए आमादा हैं और कुर्बानी देना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा रिलीफ के कामों में किस किस्म की मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? जी, मुश्किलात तो यही है कि थोड़ा बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको हकदार और नाहकदार की पहचान मुश्किल हो जाती है। हमें देखना चाहिए कि जो आदमी सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जिसका कारोबार चला गया है या जिसको इलाज के लिए वसाइल कम है, सबसे पहले उसको उसकी मदद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है, ये भी एक मखसूस टोला माफिया है जो ऐसे ही हादसा की सूरत में सबसे पहले आगे निकलता है। एक ये मुश्किल होती है कि हमारी आप जैसे लोगों की मुखैर हज़रात की जो खून पसीने की कमाई मेहनत आप हम तक पहुंचाते हैं वो हकदारों तक पहुंचे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इनकी कंट्रीब्यूशन से ही हम बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनको जरूरत है और उनकी जरूरत को पूरा किया जाता है। और आप बड़ा एहसन कदम जो है वो आपकी जान से उठाया गया, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, मेरा ख्याल है लाखों लोग हैं जो कि इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हुकूमत को इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या तजवीज देना चाहते हैं? जी, हुकूमत को बस यही तजवीज है हमारी कि एक वाज़ेह तर्ज अमल, एक वाज़ेह पॉलिसी लोगों तक पहुंचाए और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से ये काम, ये सिर्फ हुकूमत के अकेले का काम नहीं है। जब तक हुकूमत काबिल एतमाद अदारों को साथ लेके नहीं चलेगी तो वसाइल जमा नहीं होंगे। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस वक्त इकोनॉमी को अगर आपने जंप स्टार्ट करना है तो यू विल हैव टू इंजेक्ट फाइनेंशियल कैपिटल इन द इकोनॉमी। लोगों को जी भरकर गैर सूद के छोटे छोटे कर्जे दें ताकि वो अपना कारोबार करें, पैसे कमाएं और अपने पांव पे खड़ा हों। क्योंकि जो गुर्बत का कोरोना है ना, वो उसका इलाज में आप ताखीर नहीं कर सकते। ये जो तो कोरोना है ये तो 2-4 महीनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन असल कोरोना है वो गुर्बत का है। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल पॉलिसीज, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में छोटे कर्जों को और जो माइक्रो फाइनेंस को अहमियत देना पड़ेगी। 30-40 लाख खानदान ऐसे हैं जिनको अगर आप छोटे कर्ज दे दें तो वो अभी भी ना वो ग्रांट मांगेंगे आपसे और ना वो इलाज की सहूलत मांगेंगे, वो खुद ही अपनी दुनिया आप पैदा कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स ग्रांट या मदद नहीं लेना चाहता तो उसकी इमदाद किस तरह से की जाती है? उधर हमारे आपके फैसलाबाद शहर में मेरे ख्याल 25-30 दफातर हैं मुख्तलिफ शहर इलाकों में। तो वहां पर जाएं और हमारे अमले के लोग पूरी मोहब्बत से और इखलास के साथ उनकी खिदमत के लिए तैयार हैं। उनको कुछ कर्ज हसन हम पेश करेंगे जिससे वो अपना किचन चला सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, और फिर जो ही 1-2 महीनों में हालात बेहतर होंगे तो वो लोग को यह रकम बगैर सूद के वापस कर देंगे। हमने तो एक ही काम सीखा है कि कर्ज दो, कर्ज ही मोहब्बत है, कर्ज ही ईसार है, और इससे ऊपर सूद नहीं लेना। यानी कर्ज दिया जाएगा लेकिन सूद नहीं लिया जाएगा, वो बेहतर अंदाज में उसको इस्तेमाल करके जब उनके पास होंगे लॉकडाउन के बाद उसे रिटर्न कर सकेंगे। जी इंशाअल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ी बेहतरीन चीज मुझे जानने में आई आपके बारे में कि आप बड़े ही अच्छे राइटर हैं और लिखते बहुत अच्छे हैं, और जब इंसान तन्हाई में होता है तो अल्लाह की तरफ से अताव से इस मामले में ज्यादा होना शुरू हो जाती है। क्वारंटाइन में इस वक्त आप किसी को मिल नहीं रहे, तन्हाई में हैं, और तन्हाई में ज्यादा आमदें होती हैं इंसान को लिखने के लिए। तो आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जिसमें अखुवत का सफर है, कामयाब लोग हैं और दीगर किताबें हैं। तो इस क्वारंटाइन के अंदर आप कोई नई किताब लिख रहे हैं? जी बिल्कुल, सुबह शाम मैं या तो सोचता हूँ मुस्तकबिल के बारे में, या फिर अपनी गलतियों पर नादम होता हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब मैं लिख रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान के आम लोगों के बारे में है। लेकिन अभी आपने तज़किरा किया अखुवत का सफर जो है, वो मैं समझता हूँ कि आपको मैं तो तोहफा भेज दूंगा, सबको तो मैं तोहफा नहीं भेज सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी
कि अगर आपने पाकिस्तान के मुस्बत तस्वीर देखनी है ना, पाकिस्तान की अजमत के चेहरे को बेनकाब होते हुए देखना है, तो फिर आपको कुव्वत का सफर, और एक और किताब है मौलू मुसल्ली, जो इस उस्तादगान खाक जिन्हें कहते हैं हम अपने मुआशरे की, उनकी सच्ची कहानियां हैं, तो वो पढ़ें। तो उससे बहुत कुछ आपको हमारी इस तहरीक के बारे में और मवाक़ात मदीना के जो सरचश्मा फैज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मिला, तो बहुत कुछ देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। तो आजकल बहरहाल ये लिखने का सिलसिला जारी है, और कुछ अश्क नदामत भी है जो सुबह शाम बहते हैं, वो काम जो हम करना चाहते थे न कर सके, और फिर कुछ दुआएं हैं कि खुदा हमसे वो काम मुस्तकबिल में ले ले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और हम उम्मीद करते हैं जो किताबें आप लिख रहे हैं लोग उसको पढ़ें, उससे मुस्तफीद हो सकें, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको सेहतियाब करे और आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए, और जो नेक काम आप कर रहे हैं अल्लाह ताला मजीद आपको करने की तौफीक दे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।